हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए जो जेईई 2023 को क्रैक करना चाहते हैं, टॉप रैंक्स लाकर ऐसे ड्रीम कॉलेजेस, मतलब आईआईटी बॉम्बे, या आईआईटी बॉम्बे का फोटो है, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, कानपुर, रुड़की, अपने अपने ड्रीम कॉलेजेस में से पढ़ाई करके इंजीनियर बन के देश दुनिया में खूब नाम कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यार क्लास 10 से 11th में हमको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। क्लास 10 का एग्जाम एक अलग चीज चाहता है, जेईई का एग्जाम एक बहुत अलग टाइप का एग्जाम होता है। तो पहले हम डिफरेंसेस समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि सही अप्रोच कब से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन हमको कब से शुरू करनी है, कैसे प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्या क्या उस प्रिपरेशन में करना होता है। ये सारी चीजें एकदम बारीकी से आज हम समझने वाले हैं और आपकी सब में ईसरल कैसे हेल्प करने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यार देखो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए होगी अगले 2 साल आपकी प्रिपरेशन में, वो चाहिए होगी हौसला। ये टफ प्रिपरेशन है, ये एक ऐसा एग्जाम है जो 10 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। डरना नहीं है, ये आपके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा वो दुनिया का बेस्ट कॉलेज होने वाला है। तो यार यू विल बी एट द फोरफ्रंट, आप सबसे आगे होंगे आपकी पीयर्स में, अपने करियर में एकदम उड़ान भरने के लिए, एकदम जान भरने के लिए। तो पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो जो आपका ड्रीम है, अगर आप ये सोच रहे हो मेरे को सिलेक्शन करना है 2023 में, आप गलत सोच रहे हो। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर 5000 के अंदर रैंक आ जाए, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हो। आप सबको ये ड्रीम रखना है कि यार अंडर 100 में मेरे को प्रिपरेशन करके ऐसी रैंक लानी है, अंडर 100 की रैंक लानी है। तभी आप अगले 2 साल तक पूरे हौसले के साथ, पूरे जज्बे के साथ और बड़े सपनों के साथ लगे रहोगे। तो बच्चों के कुछ कंफ्यूजन होते हैं, भाई क्लास 10 मेरी हो गई, अब प्रिपरेशन कब से करूं, अप्रैल से करूं या जून से करूं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बोर्ड एग्जाम मई में खत्म होंगे, वो सोचेंगे अप्रैल से करूं कि जून से करूं। ठीक है, इसके अलावा आईआईटीएन बनना है, जेईई प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। भाई मैं छुट्टियां मना लेता हूं, अभी मैंने 10th में बहुत मेहनत करी है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। तो मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि बहुत सारे बच्चे ईसरल के मैं ऐसे जानता हूं जो 9वीं 10वीं कक्षा से अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। इतने लाखों बच्चों को जो पढ़ाया है, बहुत मेजॉरिटी बच्चा 9-10 से किसी ना किसी फॉर्मेट में अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देता है। तो आपको जून का वेट नहीं करना, आपको बोर्ड एग्जाम खत्म होने का वेट नहीं करना, आपको आज से, अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। मैं तो बोल रहा हूं अगर आप दिन में सिर्फ 3 घंटा पढ़ पा रहे हो तो अगले 1 महीने में आप पूरा 90 घंटा पढ़ लोगे। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 90 घंटा। तो हम आज से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर आईआईटीएन बनना है, ये पक्का आपने डिसाइड कर लिया है, फ्रेंड्स ने स्टार्ट भी कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। फिर इसके साथ साथ यार क्लास 12th के बोर्ड्स भी तो हैं, हमको स्कूल की पढ़ाई भी तो मैनेज करनी है। ये सारी चीजें अभी आपके दिमाग में चल रही होगी। जेईई मेन देना है, जेईई एडवांस देना है, बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, हम क्या क्या करेंगे। इसके अलावा अब कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। आप किसी से भी पूछो, सब लोग अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार 12th के बोर्ड के बाद ड्रॉप करके करना वो बहुत बड़ा पाप है, उस पाप को मत करना, आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। यार जो एग्जाम आपका 2 साल में क्रैक होने वाला है, क्यों जबरदस्ती अपना 1 साल और लगा रहे हो। अभी से प्रिपरेशन हम इसकी शुरुआत करेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कंफ्यूज हो, आज आपके सारे कंफ्यूजन के जवाब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यार जेईई के बारे में आपको कुछ एक फैक्ट्स बता देता हूं। अब जब हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, वहां पे क्या होता है, मेमोराइजेशन ज्यादा होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है। अभी आपको लग रहा होगा सर 10th क्लास में सिलेबस इतना बड़ा होता है, आप कैसे बोल रहे हो लिमिटेड सिलेबस होता है। क्योंकि मेरे को पता है कि जेईई का सिलेबस 10th क्लास के सिलेबस से बहुत बड़ा होता है। तो यार कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है, आपका रटके काम नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कंसेप्चुअल लेवल पर क्यों ऐसा हो रहा है, ये कैसे सॉल्व होगा, इसका अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्लास 10th तक बिना कॉन्सेप्ट समझे भी एक बार के लिए शायद काम चल जाता है, 85-90% आ जाती है, यहां पे रैंक नहीं आएगी। दूसरा, सिलेबस बहुत बड़ा है, जैसा कि मैंने बताया बहुत ह्यूज है, 95 अराउंड चैप्टर्स है, हर चैप्टर काफी बड़ा है। तो पूरे 2 साल की प्रिपरेशन आपसे ये मांगेगा। अगर आपको सिलेबस ढंग से कवर करना है तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, चैप्टर्स का नंबर ऑफ कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करने वो बहुत ज्यादा होते हैं, और हर चीज डिफिकल्ट होती है क्लास 10th के कंपैरिजन में। तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गया है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रैंकिंग रिलेटिव होती है। बोर्ड के अंदर हर बच्चा जो एग्जाम दे रहा है वो 95% ला सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट रैंकिंग है। आप कितना परफॉर्म करके आते हो इस पे डिपेंड करता है आपकी कितनी परसेंट आएगी। बट जेई में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास वाले ने आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपकी खराब रैंक आएगी। तो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि सामने वाला कैसे परफॉर्म कर रहा है। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां पे कंपटीशन लगा हुआ है बहुत सारे बच्चों के अंदर। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं जेई में और क्लास 10th के बोर्ड में, ठीक है। तो यार कोटा जो है बहुत फेमस नाम है आईआईटी जेई की प्रिपरेशन जैसा। अब हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मेरी आईआईटी फैकल्टीज हो कोटा के जैसी, स्टडी मटेरियल हो वो बिल्कुल आईआईटी लेवल का हो, टेस्टेड हो, AR1 ने उसको सॉल्व कर रखा हो, अंडर 100 के बहुत सारे बच्चों ने उस स्टडी मटेरियल को सॉल्व कर रखा हो, ऑनलाइन टेस्ट होते रहे, पूरा एग्जाम आजकल ऑनलाइन हो गया है तो टेस्ट भी हमको ऑनलाइन देने पड़ेंगे। अब आपको जेई की प्रिपरेशन करते टाइम बहुत सारे डाउट आएंगे, तो डाउट भी आपके सॉल्व होने चाहिए हैं। और एक मेंटर हमको ऐसे हो जो हमको थ्रू आउट एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दे कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट कैसे देने, ये सारी चीजें वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहे। और आजकल की कोविड के जमाने में एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो गई है कि यार आपको तैयारी मोस्टली आपके घर पे बैठ के ही करनी चाहिए है। आप अभी घर पे ही सेफ हो, जितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं आपको घर पे बैठ के तैयारी करना ही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। तो यार वो सारी चीजें जो मैंने बताई, कोटा की आईआईटीएन फैकल्टीज, डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल आईआईटी लेवल का, मतलब जो एग्जैक्टली कोटा में मिलता है वो आपको ऑनलाइन मिल जाए या उससे बेटर मिल जाए, तो ये पॉसिबल भी है क्या? मैं बोल रहा हूं कि हां और हां और हां। यार हमने ईसरल में पिछले सालों में इतने बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं। कोटा की एग्जैक्ट पेडागॉजी, सवाल वाली या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली या उस तरह से टीचिंग वाली हर एक चीज लाखों बच्चों को देश भर में प्रोवाइड करी है, तो आपको भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स जो 12th बोर्ड और जेई का टारगेट कर रहे हैं 2023 के अंदर, उनके लिए हम ब्रह्मोस जेई 2023 का एक कोर्स लेके आए हैं जिसमें आपको सारी चीजें मिलेगी जो आपको एक आईआईटीएन बनने के लिए जरूरी हैं। एकदम पर्सनलाइज वे में, आप जहां पे हो वहीं पे इंडिया की बेस्ट आईआईटीएन टॉप मोस्ट कोटा फैकल्टीज के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फैकल्टीज के बारे में बता देता हूं। आपको जान के बहुत खुशी भी होगी और ये हमारे लिए भी बहुत प्राइड की बात है कि यार इंडिया की हाईएस्ट रैंक फैकल्टी, ऑल इंडिया रैंक 41, इनसे ज्यादा रैंक का टीचर पूरे इंडिया में कहीं नहीं पढ़ा रहे हैं, इतने लेवल पर लाखों बच्चों को, वो ईसरल के साथ है एंड ही इज टीचिंग फिजिक्स। और सारांश गुप्ता सर के बारे में ये फेमस है कि यार ये फिजिक्स के लिए बच्चों को दीवाना बना देते हैं। टॉप मोस्ट जॉब्स छोड़कर आप सोच के देखो कि इनके पास गूगल का ओपन ऑफर लेटर है। जो बच्चा इंजीनियर बनने का ड्रीम कर रहा है अभी, उसके लिए गूगल एक ड्रीम जॉब है। वो जॉब सारांश सर के हाथ में है, पर उसको छोड़कर ये आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यार पढ़ाने से देश में और होनहार इंजीनियर्स बनने वाले हैं और होनहार डॉक्टर्स बनने वाले हैं। वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारा पैशन है, इसलिए हम सब मिलके सब छोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 71 जेई मेंस में, ऑल इंडिया रैंक 4 एनएसओ में, 1% टॉप आईएनपीएचओ में, 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एक्स फैकल्टी एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा के रह चुके हैं और लाखों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, जो आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच है, उसके पढ़े हुए हैं। तो ये फिजिक्स की फैकल्टी है ईसरल के अंदर। केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं, आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी से मैंने किया है, जहां पे मैंने 4 साल केमिस्ट्री को जिया है, देखा है कि यार केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, केमिस्ट्री एकदम ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कैसे बनता है। तो एनिमेशंस के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझाते हुए बिना ज्यादा रट्टाफिकेशन के लेके जाऊंगा। लाखों बच्चों को मेंटर कर चुका हूं, ऑनलाइन क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट हूं। ईसरल की मैथ्स फैकल्टी, एलन करियर इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड, आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं, बहुत सारी रैंक 1, 3 रैंक 1 को ऑलरेडी मेंटर कर चुके हैं, अंडर 100 के 100 से ज्यादा बच्चों को मेंटर कर चुके हैं और हजारों की संख्या में बच्चों को आईआईटीएन बना चुके हैं। 30 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं। इससे ज्यादा क्वालिफाइड, हाईली रैंक्ड और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी यार। और आपको खास बात बता दूं कि सारी जो प्लानिंग आपकी होने वाली है,
एकेडमिक प्लानिंग, जो आपका पर्सनलाइज शेड्यूल आपको मिलने वाला है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। सारी चीजें हम तीनों फैकल्टीज मिला के करते हैं। इसके अलावा भी सरल में बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो आपकी डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यार देखो, हमको कंसेप्ट बेस्ड चाहिए सब कुछ, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, ज्यादा सिलेबस है तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है तो उस हिसाब से हमको क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, उस हिसाब से हमको रिसोर्सेज भी चाहिए हाई डिफिकल्टी लेवल को मैनेज करने के लिए। रिलेटिव रैंकिंग है, ये मैंने आपको बताया था, तो हमको रेगुलरली टेस्ट देने पड़ेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, ताकि हमको हमारा लेवल गेज होता रहे। तो यार ये तीनों चीजों के लिए आपको सबसे पहले तो प्लानिंग चाहिए, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर इन सारी चीजों के लिए रिसोर्सेज चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए लेक्चर्स, सवाल करने के लिए प्रैक्टिस मटेरियल, कंपटीशन करने के लिए टेस्ट, डाउट सॉल्विंग के लिए फैकल्टीज, मेंटरशिप के लिए मेंटर्स, और भी बहुत सारी चीजें आपको चाहिए हैं। और इसके अलावा भाई हमने तो आपको सारी चीजें दे दी, और अगर हमने आपको देके छोड़ दिया तो आप 7 दिन पढ़ोगे, 8वें दिन से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो आपको रेगुलरली फॉलो अप भी चाहिए कि भैया पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, इसके लिए आपको फॉलो अप भी चाहिए है। तो जहां पे ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, प्लानिंग, रिसोर्सेज एंड फॉलो अप, ये क्रैक हो जाएगा कि कंसेप्ट बेस्ड है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सिलेबस मैनेज हो जाएगा, टाइम पर सिलेबस खत्म होगा, डिफिकल्टी लेवल आराम से आपका बहुत इजीली हम एकदम स्टेप बाय स्टेप करा देंगे, और टेस्ट तो आपको मिल ही रहा है। और आपको एक खास बात और बता दूं कि जो सारांश सर हैं, एसजी सर, जो एनकेजी सर हैं, एनकेजी सर, और जो पीजी सर हैं, ये हम दोनों के फादर हैं। प्रतीक सर के और सारांश सर के फादर एनकेजी सर हैं। तो ये इंडिया की मोस्ट स्टेबल फैकल्टी टीम है। बाकी जगह पर ये दिक्कत आ जाती है कई बार की फैकल्टी इधर से उधर चली जाती है, तो जो आप जिनसे पढ़ रहे थे वो कहीं और चले गए, तो फिर आपका तो करियर गया। यहां पे क्योंकि एक फादर और 2 बेटे हैं, तो ये इंडिया की सबसे ज्यादा स्टेबल टीम है। तो ये बहुत बड़ा एडिशनल बेनिफिट आप लोगों के लिए है। तो यार अब मैं आपको थोड़ा सा आपका प्लान बता देता हूं। मैंने बोला था ना प्लानिंग, रिसोर्सेज एंड फॉलो अप। प्लानिंग क्या है, आप अप्रैल से चालू करेंगे अपनी क्लास 11th जेई की प्रिपरेशन। आपका 11th का कोर्स हम नवंबर में खत्म करा देंगे फॉर श्योर। आप आज से शुरू कर देना तो आपका नवंबर तक कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे भाई, नवंबर में कोर्स खत्म करने के बाद हम 12th का सिलेबस चालू कर देंगे। सितंबर तक आपका 12th का सिलेबस हम खत्म करा देंगे। पूरे 3 महीने मिलेंगे। 2023 में जनवरी में जेई मेंस का एग्जाम होगा। यू विल गेट फुल 3 months टू प्रिपेयर एंड रिवाइज फॉर जनवरी जेई मेंस। इतना ज्यादा रिवीजन का टाइम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो हम सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा तो सितंबर मिड में अराउंड मान लो, पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको रिवाइज करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए मिलेगा, ताकि आप जनवरी जेई मेंस फोड़ सको। ठीक है, तो यार एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। ये तीनों चीजें, कंसेप्ट, सिलेबस और डिफिकल्टी लेवल को मैनेज करने के लिए आपको इंडिया के बेस्ट लेक्चर्स मिलने वाले हैं और इंडिया का बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल मिलने वाला है, जिसको लाखों बच्चे आज तक कोटा में कर चुके हैं, ईसरल में कर चुके हैं और टॉप रैंक्स उन्होंने प्रोड्यूस करी है। एक ऐसा मटेरियल जो खुद से पूरा सफिशिएंट है आईआईटी क्रैक करने के लिए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा। ठीक है, और आपको मिलेंगे टेस्ट, ताकि आपकी रिलेटिव रैंकिंग ऑल इंडिया लेवल पर आप कहां स्टैंड कर रहे हो, पिछले साल के टॉपर्स ने कितने नंबर स्कोर किए थे, ये सारी चीजें आपको टेस्ट के थ्रू मिलेंगी। अब इसके अलावा ये तीनों चीजें जब आप करोगे तो आपको डाउट्स बहुत आएंगे, उसके लिए डाउट सॉल्विंग होगी, और कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इंडिया का सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड, अडैप्टिव और इंटरैक्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको मिलने वाला है, जिसके बारे में और डिटेल में अभी आपको बताता हूं। तो यार लेक्चर्स आपको मैथ्स के एनके सर के मिलेंगे, फिजिक्स के सारांश सर के मिलेंगे और केमिस्ट्री के प्रतीक सर के मिलेंगे। इन लेक्चर्स की खास बात क्या है, देखो मैं आपको ये बताता हूं। ये सारे लेक्चर्स 1-on-1 टीचिंग के बेस्ड है। आप ऐसा नहीं आप एक क्लास में बैठे हो, आपको 250 लोगों के साथ पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, आप अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो। आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप वापिस से पीछे जाके देख लो। कोई चीज आपको ज्यादा जल्दी समझ में आ रही है, 1.5x पे देख लो। तो पूरी पढ़ाई आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड चलने वाली है। पूरी पढ़ाई आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंगली चलने वाली है। आपका फिजिक्स पढ़ने में सुबह सुबह बहुत मन लगता है, तो आप सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो। तो यार आप चूज कर सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी की पावर है
कि आपकी पढ़ाई आपके हिसाब से कस्टमाइज हो सकती है। ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग आपकी स्पीड पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विजुअलाइजेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? विजुअलाइजेशन। आप यहां पे ध्यान से देखोगे हर लेक्चर के अंदर एनिमेशंस हैं पूरे के पूरे। आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली या एनिमेशंस के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, विद बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमेशंस के थ्रू हम समझाएंगे। एकदम बेसिक से कंसेप्ट को उठाते हैं एनसीईआरटी लेवल से, उससे नीचे से भी कंसेप्ट को उठाकर पूरा जेईई एडवांस्ड के लेवल तक लेक्चर्स के अंदर लेके जाते हैं। बहुत दिल से एक्सप्लेन करते हैं यार। जितना हमने सीखा है पूरा निचोड़ के आपको दे देते हैं। आपको बहुत इजीली मूवी लाइक समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको मान लो मैं बाहुबली मूवी की ऑडियो कैसेट दे दूं कि तू इसका ऑडियो सुन, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा सर। पर वही बाहुबली जब कटप्पा बाहुबली को मारता है पीछे से, तो वो सीन हमारे दिमाग में छपा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑडियो विजुअल लर्निंग है। आवाज भी कानों में आ रही है, सामने दिख भी रहा है, और विजुअल्स इतने तगड़े हैं कि 4 साल 5 साल मूवी को रिलीज हुए हो गए, पर हमारे दिमाग में वो सीन छपा हुआ है। उसी तरीके से बाहुबली वाले तरीके से पूरी पढ़ाई आपके दिमाग में छप जाएगी। आपका रिवीजन का टाइम बचेगा, आपका माथा फोड़ने का टाइम बचेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्चुअल क्लियरेंस इतनी शानदार हो जाएगी, आपको फील आ जाएगी। ठीक है, लेक्चर्स की खास बात क्या है? सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे के लेक्चर्स हैं। एक सब टॉपिक पढ़ो, उसको समझो, फिर आगे बढ़ो। एक सब टॉपिक पढ़ो, उसको समझो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, सारे चैप्टर्स इस तरह से डिवाइडेड हैं, है ना। अब देखो सर, मेरे को यह कैसे पता चलेगा कि मेरे को कितने टाइम में कितने लेक्चर्स खत्म करने हैं? फॉर एग्जांपल यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, जो मेरे फिजिक्स के पहले 3 चैप्टर हैं, वो मैं कितने टाइम में पढ़ूं? उसके लिए हमने इंडिया का पहला 3 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम निकाला है, जिसमें आपको आपका पर्सनलाइज्ड शेड्यूल मिलता है। क्या मिलता है? पर्सनलाइज्ड शेड्यूल मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत तेजी से पढ़ने वाले बच्चे हो, तो मैं आपसे बोल ही नहीं रहा आप नवंबर में कोर्स खत्म करो। आप तो इसी साल 11th में सितंबर का कोर्स खत्म करके पटक दो। सर पर मेरे को धीरे धीरे समझ में आता है, मैं आराम आराम से पढ़ता हूं। तो आपका शेड्यूल इस हिसाब से डिजाइन हो जाएगा कि नवंबर की जगह आप अपना सिलेबस दिसंबर में खत्म कर दो। पूरी पढ़ाई इस पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू एकदम पर्सनल तरीके से आपकी चलती है। तो आपको 3 लेवल पे मेंटर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपके पर्सनल एकेडमिक मेंटर मिलेंगे, जो आपसे फोन पे कनेक्टेड रहेंगे। आप इनको जितनी मर्जी बार फोन मिलाओ, इनसे पूछो कि सर मैं कहां गलत कर रहा हूं, सर मेरे को अब क्या करना है। ये आपको गाइड करेंगे, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको टेस्ट कैसे देना है, आप कितने घंटे डेली पढ़ाई करो। अगर आपका मोटिवेशन डाउन है तो ये आपका मोटिवेशन अप करेंगे। मतलब यार ये आपको गाइड करेंगे कि कौन से रास्ते पे चलना है। और इन मेंटर्स की सबसे खास बात क्या है कि ये टॉपर्स को ऑलरेडी मेंटर कर चुके हैं। ये सारे मेंटर्स वही हैं जिन्होंने 2019, 2020 और 2021 में जो बच्चे टॉप रैंक्स लाए हैं उनको मेंटर किया हुआ है। तो आपको आपके पर्सनल एकेडमिक मेंटर मिलेंगे। अब सर मेरे मेंटर ने तो मेरे को यह बता दिया इस महीने इतना इतना पढ़ लेना। अब मैं वो पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं तो बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाता हूं, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। डिस्ट्रैक्शंस का जमाना है। तो आपको ट्रैक करने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, आपको प्रोग्रेस मेंटर्स मिलेंगे। कौन मिलेंगे? प्रोग्रेस मेंटर्स मिलेंगे आपको ट्रैक करने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। आपको रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी कि यार बेटा तू इसमें पीछे चल रहा है, इसमें आगे चल रहा है, थोड़ा ज्यादा पढ़ ले, थोड़ा कम पढ़ ले। कम पढ़ने वाला ऐसा नहीं होता, टेस्ट ज्यादा देने हैं, आपके टेस्ट में ये से इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, ये आपके मेंटर्स को बताएंगे कि सर इसके बच्चे को ये और चाहिए, ताकि आपके मेंटर्स आपको प्रोवाइड कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लाइव मेंटरशिप सेशन होने वाले हैं मेरे साथ, सारांश सर के साथ और एनकेजी सर के साथ, जहां पे आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जहां पे हम टाइम टू टाइम जो हमने लाखों बच्चों से सीखा है, तीनों टीचर्स ने कंबाइंड 5 लाख से ऊपर बच्चे को मेंटर कर लिया, वो पूरा एक्सपीरियंस हम आपके साथ संवाद सेशन के थ्रू बांटेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। ये सेट फ्रीक्वेंसी पे सेशंस होते हैं, काफी जल्दी जल्दी सेशन होते हैं, ऑन डिमांड भी होते हैं। बहुत सारे बच्चों को आगे सर अब बात करनी है तो एक सेशन रख लिया जाता है। तो यार ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोग्राम की। 2 साल तक आपके साथ साथ हम चलने वाले हैं आपकी पूरी जर्नी में, आपको अटकने और भटकने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अब ये तो भाई मेंटरशिप हो गया, हमको समझ में भी आ गया हमको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमको पूरी गाइडेंस भी मिल गई। अब जेई जो है वो थ्योरेटिकल नहीं है। जेई के एग्जाम में मेंस हो चाहे एडवांस हो, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
उसके लिए ये तो आपके एक पर्सनलाइज टाइम टेबल का एक नमूना है छोटा सा, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। अब ये सबसे सिस्टमैटिक और वेल थॉट ऑफ प्रैक्टिस है जिसको हजारों रैंकर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस करके प्रूव कर चुके हैं कि इससे सिलेक्शन होता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके बाद आपको कोई और किताब या कोई और मटेरियल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या क्या मिलता है भाई आपको प्रैक्टिस में? आपको ईसरल की शीट्स मिलती हैं, ठीक है, जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस की, जिसमें एक्सरसाइजेज होती हैं लेवल वाइज और पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो होता क्या है, देखो पूरी शीट को हमने 4 पार्ट में बांटा हुआ है। एक्सरसाइज 1 जो बहुत सिंपल लेवल सिंगल करेक्ट होते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1A जो पैटर्न बेस्ड होते हैं पर सिंपल और मीडियम होते हैं। एक्सरसाइज 2 ये टफ सिंगल करेक्ट होते हैं और एक्सरसाइज 2A ये टफ पैटर्न बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं। तो यार 1 और 2 से जेईई मेंस के आपके सारे सवाल हो जाते हैं। जेईई एडवांस में पैटर्न बेस्ड सवाल आते हैं, मैच द कॉलम वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं, मोर देन 1 करेक्ट, ठीक है। कभी कभी असर्शन रीजन, मैचिंग लिस्ट और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो सारे पैटर्न आपको इस एक्सरसाइजेज में मिल जाएंगे। तो यार लेवल के हिसाब से और टफनेस के हिसाब से पूरी एक्सरसाइज शीट बटी हुई है। सबसे खास बात क्या है, देखो आपने मान लो अभी ग्रेविटेशन चालू किया, ग्रेविटेशन एक चैप्टर है फिजिक्स का, आपने उसके 2 लेक्चर देख लिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बाद आपको कौन कौन से सवाल करने हैं ये यहां पे मेंशन्ड है होमवर्क इंडेक्स के अंदर। तो 2-3 लेक्चर पढ़ो उसके सवाल करो, 2-3 लेक्चर पढ़ो उसके सवाल करो, 2-3 लेक्चर पढ़ो उसके सवाल करते जाओ। पूरा सिस्टमैटिक है, एक एक सब टॉपिक में से लेवल और पैटर्न के हिसाब से ऑलरेडी आपके पास सवाल है। तो यार डेली बेसिस पर क्या करना है ये आपके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने होते हैं, चाहे वो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, चाहे वो जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, चाहे वो एनटीए के पेपर्स हो जो एनटीए ने डाल रखे हैं। एनटीए आपकी टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे पिछले 10 साल के, वो भी हमने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। बिना प्रीवियस ईयर करे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। पूरे सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलते हैं, एक एक शीट का सॉल्यूशन होता है टेक्सचुअल फॉर्मेट में, टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हमारे डाउट सॉल्विंग के अंतर्गत आता है। ये इंडिया का पहला, बाकी सब जगह पर कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो इंडिया का, वहां पे सिर्फ एक लेवल पे डाउट सॉल्विंग मिलती है। हम 4 लेवल पे डाउट सॉल्विंग करते हैं। आपने शीट का सवाल किया, नहीं समझ में आया, उसका टेक्सचुअल सॉल्यूशन जाके देख लो। सर पर टेक्सचुअल सॉल्यूशन से हमको क्लियर नहीं हुआ। सेकंड लेवल पे, मतलब ये तो फर्स्ट लेवल का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट लेवल के सेकंड पार्ट में आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लो। तो फर्स्ट के 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट लेवल के 2 पार्ट हो गए, 1A और 1B। 1A में टेक्सचुअल सॉल्यूशंस हो गए, 1B में वीडियो सॉल्यूशन हो गए। टेक्सचुअल सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, तो आपके 80% डाउट तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। सर फिर भी हमको थोड़े से डाउट और पर्सनलाइज्ड तरीके से पूछने हैं, अपनी भाषा में पूछने हैं, थ्योरेटिकल डाउट पूछने हैं। सेकंड लेवल पे ईसरल का डेडिकेटेड डाउट टूल, तो ये हो गया अपना लेवल 2, ठीक है। आपको फिर भी समझ में नहीं आया, 10% डाउट और क्लियर हो गए। सर हमारे 10% डाउट और बचे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लाइव फैकल्टी से डाउट पूछें। लाइव डाउट पूछने की सर एक फील ही अलग होती है। हमने बोला ठीक है, आप लाइव डाउट क्लासेस भी ले लो। कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे डाउट बताने वाली है लाइव डाउट क्लासेस में, जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर होती हैं। ये एक बहुत बड़ा फीचर है, कहीं भी और डेली लाइव क्लासेस डाउट की नहीं हो रही, ईसरल में हो रही है। सर मेरे को तो फिर भी समझ में नहीं आया, क्या आप मेरे को प्लीज फैकल्टी से फोन पे कनेक्ट करवा दोगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल आपको फैकल्टी से फोन पे कनेक्ट करवा दूंगा, 100% करवा दूंगा, आप चिंता ही मत करो। तो 4th लेवल पे फैकल्टी से पर्सनल कनेक्ट हो रहा है फोन के ऊपर। तो यार ये इंडिया की सबसे ज्यादा इमर्सिव और पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग है, जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे मना करने लग जाते, सर प्लीज हमको और डाउट नहीं क्लियर करने, आप हमारा पीछा छोड़ो। इस लेवल तक हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज डाउट सॉल्विंग टूल ऑफ ईसरल, है ना। इसके अलावा भाई टेक्सचुअल सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर डाउट सॉल्विंग अपना टूल हो गया, फिर इसके बाद लाइव डाउट क्लासेस हो गई, और फाइनली फैकल्टी से फोन पे कनेक्ट हो गया। तो ये अपने 4 लेवल हो गए। अब बिना टेस्ट करे कुछ नहीं पता चलेगा। आप बहुत सारा पढ़ते गए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, पर खुद को जज ही नहीं किया, खुद को एनालाइज ही नहीं किया, खुद को पैमाने पर खड़ा ही नहीं किया कि मैं पहुंच चुका हूं। इसलिए आपको बहुत सारे तरह के टेस्ट मिलते हैं, मल्टीपल लेवल में टेस्ट मिलते हैं। आप हर टॉपिक को करते जाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यूनिट डायमेंशन किया, पहले मैं उसका जेईई मेन लेवल का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दूंगा,
देख लूंगा मेरे को कितना आता है, इससे मैं एनालाइज करना सीख लूंगा, जो आपको आपके मेंटर सिखा देंगे। एनालाइज करने के बाद मैं मेरे वीक टॉपिक्स, जो उस टॉपिक के अंदर के भी सब टॉपिक है, उनको रिवाइज कर लूंगा, उनको अच्छा कर लूंगा। इसके बाद मैं जेई एडवांस लेवल का टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगा। तो जेई मेन लेवल का टॉपिक वाइज टेस्ट भी है और जेई एडवांस लेवल का टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। पर सर ये तो एक एक टॉपिक के टेस्ट हुए, हमको ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने महीने भर में पढ़ाई करी वो हमारी पढ़ाई कैसी हुई? उसके लिए हर महीने 1.5 महीने में आपका एक रिव्यू टेस्ट होता है, जिसमें आपने जो भी उस महीने 1.5 महीने में पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स को कंबाइंड पूछा जाता है। कंबाइंड टेस्ट, देखो आपका जो एक्चुअल पेपर होने वाला है उसमें सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आपके घर के अंदर भी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपके सारे टॉपिक्स के टेस्ट होते रहे, तो आपके पूरे रिव्यू टेस्ट होंगे। और हां, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना 2022 एंड में, तो आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी, फुल लेंथ टेस्ट की, हाफ सिलेबस टेस्ट की, और भी बहुत सारे टेस्ट। तो यार हम 2 साल में आपके 400 करीब टेस्ट ले लेंगे, तो चिंता मत करना, आपके टेस्ट होते रहेंगे और आपका एनालिसिस भी होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, सारे टॉपिक के आपको जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जेई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, साथ में आपको इंस्टेंट एनालिसिस भी मिलेगा, जो आपको इन डेप्थ एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि यार आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आपकी टेस्ट में गलती क्या हो रही है, कौन से सब टॉपिक अच्छे हैं, कौन से वीक हैं, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो। टेस्ट के पूरे डिटेल में सॉल्यूशन होते हैं ताकि आप उसको समझ लो। साथ में बिट सेट के भी टेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिट्स का एग्जाम भी देते हैं, और बोर्ड के लिए भी हमारे पास टेस्ट होते हैं भाई। रिव्यू टेस्ट जेई के अलावा बोर्ड के लिए भी हमारे पास रिव्यू टेस्ट होते हैं क्लास 12th के, क्योंकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी करोगे, आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, तो हम उसका टेस्ट भी देंगे क्लास 12th का, पर वो सब हम 2022 में देंगे। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी आपके रिवीजन के लिए सब कुछ कर रखा है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आप उस टाइम पे कुछ मांगोगे, हमने ऑलरेडी सारी तैयारी आपके लिए कर रखी है। हमारे जेई के दुनिया भर के रिवीजन वीडियोस हैं, स्लो रिवीजन वीडियोस, फास्ट रिवीजन वीडियोस, मेगा रिवीजन वीडियोस, मल्टीपल लेवल पे रिवीजन करवाया हुआ है, टाइम कितना बचा है आपके एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग, और माइंड मैप्स भी आपको ई-सरल देता है। ठीक है, डिटेल रिवीजन, वन शॉट्स, मेगा रिवीजन, लाइव रिवीजन क्लासेस एंड सो मच मोर। बहुत सारे बच्चों को नोट्स की जरूरत लगती है, तो जेई के ई-सरल के नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब यार जो जेई क्रैक करने के लिए चाहिए ना, उससे कई गुना ज्यादा ई-सरल में ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। तो यार ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपकी एक एक जरूरत को, जो हमने 5 लाख बच्चों से सीखा है, जो 25-30 हजार बच्चों को IITian बना के सीखा है, वो चीज आपको एक बार में देने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हूं मैं। ठीक है, तो ये इस तरह से माइंड मैप्स होते हैं, सारे उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स एक सिंगल पेज में आ जाते हैं या 2 पेज में आ जाते हैं। बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें हैं जैसा कि मैंने बताया। और इसके अलावा यार आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा 2 साल, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपकी लगातार गाइडेंस होनी पड़ेगी। इसके लिए आपके ये सेशंस होते रहते हैं, आपके मोटिवेशन और लगातार गाइडेंस के लिए संवाद सेशन के अलावा बता रहा हूं ये सब। ठीक है, तो यार अब क्या दिक्कत है, हमको भाई हमारे ड्रीम कॉलेज में जाना है चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो यार ये अगर आपके ड्रीम है कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, तो यार हम वो नहीं है जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो हैं जो खुद अपनी तकदीर लिखा करते हैं। तो यार हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हम आपका वेलकम करते हैं जेई 2023 फोड़ने के लिए। ई-सरल के ब्रह्मोस कोर्स के साथ आप इस एग्जाम को फोड़ो। हम अपनी प्रिपरेशन आज से, अभी से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि यार टाइम कम है, दूसरे लोग हमसे ऑलरेडी आगे हैं, हमको उनको भी पकड़ना है और उनको भी पीछे छोड़ना है। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही फोड़ के अपना अच्छे एटीट्यूड के साथ, और आज से डिसाइड कर लो कि यार 2 साल तक पूरी मेहनत करूंगा, और लग जाओ। ऑल द बेस्ट।